बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे? यूज मैट्रिक्सेस, यानी उस क्वेश्चन में कहता क्या है, इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमने मैट्रिक्सेस में इनको हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आज की वीडियो में हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, क्रैमर के कानून की मदद से। मैं आपको ये बुक में भी दिखा देता हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए हुए जी। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इसी तरह ही है कि इफ पॉसिबल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला मेथड है यूज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम क्रैमर रूल वाला करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उसकी तरीके से हम इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। 2x - 2y = 4, ये ऊपर वाली इक्वेशन हो गई। और नीचे क्या है, 3x + 2y = 6। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है। और याद रखें हम किस कानून की मदद से कर रहे हैं, किस तरीके से, क्रैमर रूल से, यानी क्रैमर के कानून की मदद से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। आपने भी यहाँ पे हल लिख देना है। उर्दू मीडियम के अगर आप हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने बनाने मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स बनाना है, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई का बनाना है। और कैसे बनाना है ये मुकम्मल मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे जो मुश्किल चीज़ है अगर इस क्वेश्चन में, वो यही चीज़ है बस। अगर आपने ए का मैट्रिक्स जब आपने बनाना है तो उसमें आपने ये दोनों रख लेने हैं, यानी कि ये एक्स के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे क्या रख लिया 2। उसके बाद नीचे एक्स के साथ क्या है 3, तो यहाँ पे क्या रख लेने 3। उसके बाद यहाँ पे वाई के साथ भी चेक कर लेने, y के साथ क्या है, ये -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। और यहाँ पे y के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से आपने a का मैट्रिक्स बना लेना है। यानी कि ये जो इनके कोफिशिएंट हैं अद्दी सारे, यानी कि x के साथ 2 है तो 2 लिख लिया, y के साथ -2 है तो इधर -2 आ गया, ये 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई, यानी कि a का मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है। उम्मीद है आप ए का मैट्रिक्स आप बना लेंगे। अब आपने ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना, और वो कैसे बनाएंगे। ए एक्स के मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, यानी कि छोड़ देना है, ठीक है। यहां पे जो आपको नजर आएंगे, यानी इस एक्स की जगह पे आपने ये दोनों यूज करने हैं, 4 और 6। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएंगे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और बाकी ये क्या बच जाएगा -2, तो वो तो एज इट इज ही रहेगा -2। और यहाँ पे 2 है तो वो 2 भी एज इट इज ही रहेगा। यानी कि जस्ट जो x की जगह है उसकी जगह आपने ये रिप्लेस कर देना है। अगर ए एक्स का जब हमने मैट्रिक्स बनाना होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 और 6 आ जाएंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम बनाएंगे ए एक्स का मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ए एक्स का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक मिनट में इसको भी मिटा देता हूँ। हम ये देखेंगे कि ए वाई का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ए वाई के मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, ये 2 तो पहले से है और 3 है तो ये एज इट इज ही रह जाएगा। एक्स की जगह पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। और वाई की जगह हम क्या यूज करेंगे 4 और 6। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 और यहाँ पे क्या लिख दिया 6। यानी कि वाई, जब ए वाई की बारी होगी तो हमने वाई वालों को छोड़ देना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह एज इट इज ही लिख देनी है। पहले एक्स वाली आ जाएंगी और बाकी वाई की जगह पे ये 4 और 6 जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने ए का मैट्रिक्स कैसे बनाना है, हमने ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनाना है और हमने ए वाई का मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो अब ये अगर चीज़ आपको समझ आ गई तो आगे सारे क्वेश्चन यही समझे हलवा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। ये जो ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स, और यहाँ पे एक मिनट, ये जो ए का मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, यानी कि उर्दू मीडियम में कहें तो मक्ता मालूम करते हैं। मक्ता के लिए ये अलामत यूज की जाती है, यानी कि दोनों तरफ इस तरह लाइनें लगा दी जाती हैं। ए मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो यहाँ पे ए के दोनों तरफ ये लगा देंगे और ए के अंदर जो जिस तरह नंबर हैं वो लिख लेंगे 2, -2, 3 और 2, वो एज इट इज हमने लिख लिए।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को असल में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 और 2 को। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और नीचे ये 2 लिख दिया, यानी कि ये वाला 2 और फिर ये 2। दरमियान में अलामत क्या आएगी, माइनस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, -2 और 3 को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपने करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह दिखा भी देता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे और ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। तो -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये -2 हो गया और ये क्या आ गया 3 आ गया। अब ये देखिए 2 और 2 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट्स मीन 4 + 6 जो है आंसर क्या आ जाएगा 10, और 10 हमें पता है 0 के इक्वल तो नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, आगे स्टेप में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट जब होगा तो ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, यानी कि अगर हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाता तब हम कहते हैं ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अगर ये मैट्रिक्स जो है ए नॉन सिंगुलर होगा तभी सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे दरमियान में ऐसा आएगा जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे। अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आपने क्या लिखना है, ए एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है, अगर ये नादिर कालिब होता तो हल मुमकिन नहीं होता। तो ये चीज लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने ये दो फार्मूले लिखने हैं, एक्स की कीमत मालूम करने के लिए ये फार्मूला और वाई की कीमत मालूम करने के लिए ये फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की जो अलामतें हैं यानी मक्ता, ए एक्स का मक्ता मालूम करना है और डिवाइड कर देना है ए का मक्ता यानी ए का डिटर्मिनेंट, और y की कीमत मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट यानी ए का मक्ता। तो ये आपने फार्मूले यूज करने हैं। अब देखें फार्मूले में हमें सारी चीजें तो दो चीजें, एक चीज तो पता है बाकी मालूम कर लेनी है, यानी अब ए का मक्ता तो हमने पहले से मालूम किया हुआ है, वो वहां पे निकाला था 10। हाँ, ए एक्स का जो है मक्ता निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, और सेम यहाँ पे ए वाई का निकालना है, ए का तो पहले से हमारे पास निकला हुआ है। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए एक्स की कीमत जो है मैट्रिक्स यहाँ से हम लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स जो हमने बनाया था, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 और 2 मैंने इस तरह ब्रैकेट में लिखी है, आपने भी इस तरह लिखें, इंशाल्लाह कोई गलती यहाँ पे आपसे नहीं होगी। उसके बाद दरमियान में क्या बताया, दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाई हुई है। उसके बाद ये क्या है, -2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6 से, तो -2 लिख लिए यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, 6 से, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। और इस तरह ये माइनस, ये मैं थोड़ा सा अगेन मिटा देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये 6 और मल्टीप्लाई बाय जब 2 से हो जाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 12। तो इट्स मीन 8 + 12 जो है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, ए एक्स का आंसर आ गया। अब हमने चूंकि ए वाई का भी निकालना है तो फिर एज इट इज वाई की रकम भी ऐसे ही लिखेंगे, वाई का मैट्रिक्स जो है ऊपर से ले आएंगे नीचे, ये वाला वाई वाला मैट्रिक्स था ये वाला, तो इसको हम नीचे ले आएंगे और इसके साथ इस तरह ये वाली लाइन्स लगा देनी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की जो अलामतें हैं। तो ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जवाब में इशू नहीं आएगा। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में क्या लगानी है, माइनस, और फिर क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। अच्छा, 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 12 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो क्या रहेगी, माइनस, और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 - 12 आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है, ए वाई का मक्ता आया है वो आ गया है 0। तो अब हम कीमतें पुट कर सकते हैं फार्मूले में, यानी कि इस फार्मूले में कीमतें सारी हम पुट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे सबको इसको मिटा देता हूँ फालतू चीज़ों को, ठीक है। इस फार्मूले में हम कीमतें, इसमें ए एक्स की कीमत पुट कर देंगे, नीचे ए की कीमत पुट कर देंगे, सेम यहाँ पे ए वाई की कीमत पुट कर देंगे और यहाँ पे ए की कीमत। तो अच्छा, अब पहले फार्मूले में देखें, एक्स की कीमत निकालने के लिए ए एक्स की कीमत और नीचे ए की कीमत। ए एक्स की कीमत क्या आई है यहाँ पे, ये आई है
20, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख लेंगे 20। और ए की कीमत अगेन मैं पीछे चला जाता हूँ, कहाँ क्या निकाली थी यहाँ पे, तो ये आया था हमारे पास 10। ए की कीमत जो निकाली है वो 10, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज हम नीचे 10 लिख लेंगे। जब 10 का टेबल 20 पे लेके जाएंगे तो कितने टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है, यानी कि 20 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद ए वाई, अब y की कीमत निकालनी है तो ऊपर क्या लिखेंगे ए वाई की कीमत, नीचे क्या लिखेंगे ए की कीमत, यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का। ए वाई का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास मालूम होता जी 0 आया था, तो यहाँ पे लिख दिया 0, और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 10, नीचे ऊपर जब 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही होगा। 0 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या आ जाएगा 0। इट्स मीन x की जो कीमत आई है वो आई है 2, और जो y की कीमत आई है वो आई है 0। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यू मालूम हो गए, x इक्वल टू 2 और जो y इक्वल टू है वो हमारे पास 0। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो पहला पार्ट है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगेन वही मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ए के मैट्रिक्स में इस चीज को छोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ तक यानी कि हम करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y के साथ कुछ भी नहीं हो तो क्या लिखा जाता है 1, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और उसके बाद क्या लिख लिया 1, और नीचे x के साथ क्या है 6 और y के साथ क्या है 5, तो हमने लिख लिया 6 और फिर क्या लिख दिया 5। तो यहाँ पे a का मैट्रिक्स बन गया। अब हमने चूंकि किसका करना है, x का करना है, तो x के लिए क्या करेंगे हम, x के लिए हम करेंगे ये एक x की जगह को क्या कर देंगे, x वालों को छोड़ देंगे। अब x की जगह पे हम ये जो बराबर के साइड पे वो लिखेंगे 3 और 1 को, तो 3 और 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 1 को, और y के वाले अपनी जगह पे y चूंकि 1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अच्छा, उसके बाद अब ए वाई मालूम करेंगे, तो ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई के लिए हम करेंगे कि हम y वालों को छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि y वाले ये वाले हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और x वाली अपनी जगह पर x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 6, तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दिया 6, और यहाँ पे क्या है 3 और 1, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 3 और 1। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स काम हमारा ये खत्म हो गया कि हमने a भी बना लिया, हमने ax भी बना लिया, हमने ay भी बना लिया। सारी चीजें जब बना ली 3 मैट्रिक्स, उसके बाद सारा काम जो है वो क्या है, आसान है, बहुत ही आसान है। इस ग्रामर रूल में सबसे जो मुश्किल मुझे अगर काम लगता है कि बच्चों को जो चीज़ समझ यानी कि जिसमें बच्चे परेशान होते होंगे वो यही चीज़ है बस, इसके अलावा आगे बिल्कुल हलवा है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट यानी ए का मकता, तो ए वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल उठा के हमने यहाँ पे नीचे लिख ली है, यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने ये वाली लगाई है, यानी किस तरीके से ये डिटर्मिनेंट साइन है। अच्छा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5, तो लिख दिया 2 और 5, फिर दरमियान में क्या लगा देंगे माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 और 6 को, तो 1 और 6 मल्टीप्लाई यानी 6 और 1, बात तो एक ही है ना, 1 और 6 मल्टीप्लाई हो या 6 और 1 और 6 या 6 और 1। अच्छा, 2 और 5 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और दरमियान में माइनस है तो क्या आएगी यहाँ पे भी माइनस, और 6 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 6। इट्स मीन 10 माइनस 6, तो आंसर हमें मिलेगा 4। 10 माइनस 6 आंसर क्या मिलेगा 4, और 4 भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो इट्स मीन हम यहाँ पे स्टेटमेंट वही रिपीट करेंगे, A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। A एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए ना, यही आप नोट भी करते रहें साथ साथ, तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बनते जाएंगे, बहुत ही अच्छी आपको समझ भी आएगी, नोट्स भी आप बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी साथ साथ आप लिखते भी जाया करें। एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अगेन यही फार्मूले लिखेंगे, एक्स का फार्मूला और y की कीमत मालूम करने के लिए फार्मूला वही ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो अब a का डिटर्मिनेंट तो हमें पहले से पता है, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, अब ax का निकालेंगे। तो ax निकालने के लिए हम दोबारा ax वाली जो फॉर्म है उसको उठा लाएंगे, यानी कि ये वाली चीज हम नीचे ले आएंगे,
3 1 और 3 1 और 1 5। तो ए एक्स का मालूम करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे लिख दिया। दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर 1 और 1 को लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 और 1 लिख दिया। अब 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 15। और ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस। और 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। 15 माइनस 1 तो आंसर क्या मिलेगा, 14। 15 माइनस 1 आंसर क्या मिलेगा, 14। तो ये अब ए एक्स का आंसर आ गया 14। अब हमने किसका निकालना है, ए वाई का निकालना है। तो ए वाई निकालने के लिए हम ए वाई वाले मैट्रिक्स को ऊपर से नीचे उठा लाएंगे, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखो जी, 2 3 6 1। तो अब यही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद 6 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। दरमियान में क्या लिखेंगे, माइनस, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर क्या मिलेगा, 2 ही आएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर क्या मिलेगा, 18। यानी कि 2 माइनस 18, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 18 है। तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 16, क्योंकि अलामत जो है वो बड़े के साथ आती है। अब हमें यानी कि सारी चीज़ें हमारे पास मालूम हो गई, हमारे पास ये कीमतें सारी मालूम हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास किसकी कीमत निकल आई है, ए एक्स की, और ये कीमत किसकी निकली है, ए वाई की। और ए की कीमत पहले से पता है, तो x की कीमत हम अभी निकाल देते हैं। ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स की कीमत हमारे पास क्या निकली है जी, 14, यानी कि 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। और a की कीमत क्या निकाली थी हमने, अगेन मैं अब पीछे ले जाता हूँ आपको, यहाँ पे निकाली थी हमने 4। तो वो नीचे क्या लिख लेंगे, इसके नीचे 4। और अब देखें 2 का टेबल ही ले जाएं, 2 का टेबल 4 पे कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम। और 14 पे 7 टाइम, यानी कि 7 डिवाइड बाई 4। ये हमारा आंसर किसका निकल आया है, x का आंसर निकल आया है। 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2। अच्छा, उसके बाद हमने कीमत निकालनी है किसकी, y की। तो ए वाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ए की कीमत तो वही यूज करेंगे, 4 ही आएगा। हाँ, ए वाई की क्या निकाली हमने, ए वाई की हमने निकाली है जी -16। तो यहाँ पे लिखेंगे -16। अब 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम और 16 पे 4 टाइम, यानी कि -4 आ जाएगा। इस तरह या नीचे 1 लिखें या नहीं लिखें, तो यानी कि 4 का टेबल जो है 16 पे कितने टाइम जाता है, 4 टाइम। और ये माइनस है तो साथ में क्या रहेगी, माइनस। ये किसका आंसर आ गया, x का, और ये किसका आ गया, y का। तो हम नीचे लिख लेंगे x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू -4। x का आंसर भी निकल आया, y का आंसर भी निकल आया। तो यही आंसर हमने निकालने थे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 2 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 3 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 3 में वैसे ही 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो इसकी भी हम ए का मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए का मैट्रिक्स। तो ए का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या कहा है, बराबर के जो इस तरफ हैं इनको हमने लिखना है। और इनमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे x के साथ क्या है 3 और y के साथ क्या है -1। तो 3 और -1, ये ए का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब हमने किसका करना है, ए एक्स का मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। ए एक्स कैसे बनाएंगे, तो ए एक्स बनाने के लिए x को कर देंगे इग्नोर, छोड़ देंगे इसको बिल्कुल, और इसकी जगह पे ये दोनों चीजें लिखेंगे, यानी कि 8 और -1। 8 और -1 लिख दिए। और यहाँ पे 2 है -1, तो ये 2 और -1 अपनी जगह पे रहेंगे, ये तो y वाले अपनी जगह पे। अब बनाना है हमने ए वाई को। तो ए वाई जब बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे जी, फिर इस y वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये x वाले अपनी जगह पर 4 और 3, यहाँ पे आ जाएंगे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पे जो लिखेंगे वो ये वाले लिखेंगे 8 और -1। 8 और -1, यानी कि ए वाई का बना लिया, ए एक्स का भी बना लिया और ए का बना लिया। अब आगे जो काम है वो सारा क्या है, बहुत ही आसान है, सिंपल काम है। तो यही चीज़ बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आपने ये सीख ली अच्छी तरह से, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ भी गई होगी कि हमने इन मैट्रिक्स को किस तरह बनाना है। आगे काम जो है वो तो बिल्कुल क्या है, हलवा है। अच्छा, अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यही ए वाली कीमत यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स, और इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाई 4 के साथ, और ये आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आएगा, -4। क्या आंसर आएगा, -4, चूंकि ये क्या है माइनस।
और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी क्या आएगा 6, और ये दरमियान में क्या आ रही है माइनस, तो माइनस रहेगी, यानी माइनस का 4 और माइनस का 6, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 10, और ये भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो अगेन हम वही स्टेटमेंट रिपीट करेंगे कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। A एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है। अब अगला काम, दो फार्मूले लिखेंगे x की कीमत निकालने के लिए और y की कीमत निकालने के लिए। फार्मूले में दो चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं उसकी कीमत निकालेंगे, a x की निकालेंगे, a की में हमने पहले से निकाली हुई है, a y की डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, a का तो पहले से मालूम है, तो a x निकालते हैं जी। a x की कीमत हमने वहां से ही उठाई है, ये वाली जो कीमत थी ये वाली कीमत लेके आए नीचे। अच्छा 4 को 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो ये -1 मल्टीप्लाई किसके साथ 2, यानी कि ये -1 है तो यहाँ पे -1 लिखा, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा। अच्छा 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर मिलता है -8, क्या आंसर मिलता है -8, और ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि इसके साथ भी माइनस आ गया ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी। ये 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या मिलेगा 2। अब माइनस का 8 हो प्लस का 2 हो तो आंसर क्या मिलता है माइनस का 6, क्योंकि अलामत जो है बड़े वाले के साथ लगती है। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ है वो निकला है -6। ए वाई का निकालते हैं, ए वाई निकालने के लिए वही हम ए वाई को नीचे ले आएंगे, यानी कि इस वाले को नीचे ले आएंगे, तो क्या होगा कि 4 -1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई, 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर क्या मिलेगा -4, दरमियान में अलामत माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी माइनस, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 8, आंसर क्या मिलेगा हमें 24, तो माइनस का 24 हो माइनस का 4 हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 28, दोनों अगर माइनस वाले हों तो ये क्या हो जाते हैं प्लस, यानी कि 24 + 4 क्या आ जाएगा 28, और साथ में क्या आ जाएगी माइनस। तो ये ऊपर कीमत किसकी निकली है ए एक्स की, और ये कीमत किसकी निकली है ए वाई की, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ है, ठीक है। तो हम फार्मूले में दोबारा x की कीमत निकालेंगे, x की कीमत निकालने के लिए ए एक्स की कीमत वो कितनी है -6, तो यहाँ पे -6 लिख दी। a के डिटर्मिनेंट क्या निकला था -10, तो यहाँ पे -10 जो है यही हम नीचे ले आएंगे। अच्छा अब माइनस, ये माइनस के साथ खत्म हो जाएगी, 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3, और 2 का टेबल 10 पे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5, यानी 3 डिवाइड बाई 5, 3/5। अच्छा अब ए वाई की कीमत क्या निकली है -28, तो -28 लिख दी, और डिवाइड बाई क्या है ए की मैट्रिक्स क्या है 10, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगी खत्म। इधर भी 2 का टेबल ले जाए, 2 का टेबल जाएगा 5 दफा इधर, और इधर 2 का टेबल जाएगा इधर 14 दफा, यानी 14 टाइम जाएगा 2 का टेबल, तो 28 पे 14 दफा और 10 पे 5 दफा, तो 14/5 हमारा क्या आएगा आंसर आ गया है। इसका मतलब x की कीमत निकली है 3/5 3/5, और y की कीमत निकली है 14/5, यानी कि 14/5, ठीक है। तो ये दोनों की कीमत निकल आई x और y की। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 3 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 4 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन वही ए का मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, यहाँ से हम ए का मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे y के साथ -2, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे x के साथ 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5, और यहाँ पे y के साथ क्या है -2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2। तो a का मैट्रिक्स हमने बना लिया, उसके बाद बनाना है हमने ax का मैट्रिक्स, उसके बाद बनाना है हमने ay का मैट्रिक्स। ax का कैसे बनाएंगे, इन x वालों को बिल्कुल क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, और इस x की जगह पे हम जो ब्रैकेट्स के बाहर होते हैं बराबर किस तरफ होते हैं उनको हम लिखेंगे। क्या क्या आएगा -6 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 है यहाँ पे आ जाएगा, और y वाले जो है अपनी जगह पे रहेंगे। ये -2 है तो -2, यहाँ पे -2 है तो ये -2। ax का हमने मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद बारी आती है हमने ay की बनाने की। तो ay का कैसे बनाएंगे, ay बनाने के लिए हम y वालों क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो एज इट इज 3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5,
और बाकी ये वाले ए वाई की जगह पे हम वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -6 और -10 को, -6 और -10। तो अब मुद्दा कैसा, आप डियर स्टूडेंट ये समझ लें कि एक दफ़ा आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है और इन दोनों को लिख लेना है, वो हमने ए में लिखते हैं। फिर ए एक्स की जब बारी आती है तो हम एक्स वालों को छोड़ देते हैं और हमने ये 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ए वाई वाले हम छोड़ देते, वाई वाले लिखते हैं और ये इक्वल इस तरफ जो होते हैं। और ए वाई की जब बारी आती है तो हम ये वाले छोड़ देते हैं, हम इन दोनों को लिखते होते हैं, ठीक है। ये बात अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जी डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मक्ता मालूम करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। और किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए से हमारा ज्यादा काम है तो इसलिए हम ए से मालूम करते हैं। अच्छा, ये 3 और ये ऐसे ही लिख लेंगे, तो 3 और -2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई 3। दरमियान में अलामत क्या आएगी, माइनस की, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -6, क्योंकि ये माइनस से का है तो ये माइनस करेगा। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 है और ये 6 है, यानी कि 10 में से 6 माइनस हो रहे हैं, 10 - 6 आंसर क्या आ जाएगा, 4। 10 - 6 आंसर इक्वल टू 4, ठीक है। और ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर ये 0 के इक्वल होता फिर तो हम लिखते सिंगुलर, ठीक है। वो पहले पार्ट में मैंने सही डिटेल में आपको बताया है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सोल्यूशन इज पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे ए गैर नादिर कालिब है, तो इसका हल मुमकिन है। नेक्स्ट क्या करेंगे, वही फार्मूले 2 लगाएंगे, फार्मूले यहाँ पे लिख लेने आप लोगों ने। उसके बाद एक्स की कीमत निकालने के लिए हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और ए एक्स की कीमत जो है वो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये वाली कीमत यूज करेंगे। ए का डिटरमिनेंट तो हमने पहले से फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद अब इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये 6 -2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये -2 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 12, और ये ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इसलिए ये माइनस अपनी जगह पे रहेगी यहाँ पे माइनस, और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का 20 आएगा, ठीक है। हाँ, ये बाहर से माइनस है तो वो बाहर से। अच्छा, अब 12 - 20, चूंकि 20 जो है वो बड़ा है, इसके साथ अलामत माइनस की है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ए वाई कैसे करेंगे, ए वाई का भी मैट्रिक्स जो है वो ऊपर से हम लेके आएंगे, यहाँ से ए वाई का जो हमने मैट्रिक्स बनाया था, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाई -6, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा, -13। वजह, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये माइनस, और ये भी माइनस है तो ये भी मनफी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो 30 - 30, ये माइनस का 30 है, प्लस का 30, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन ए वाई का जो डिटरमिनेंट आया है वो 0 है, और ए वाई का ए एक्स का -8। तो कीमतें पुट करेंगे यहाँ पे, ए एक्स की क्या आई है, -8, और ए का डिटरमिनेंट क्या निकाला था पीछे हमने, 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, और 4 का पहाड़ा, यानी कि 4 का टेबल जो है 8 पे -2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा -2। और ए वाई निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि इसकी कीमत क्या निकली थी, 0, और नीचे ए का डिटरमिनेंट, ए का क्या निकला है, -4, तो 0/4 क्या आ जाएगा, -0 ही आ जाएगा, तो x की कीमत क्या निकली, -2, y की कीमत क्या निकली, 0। तो यही हमारे सॉल्यूशन है, x का आंसर भी निकल आया और y का आंसर भी निकल आया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 5 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद बनाएंगे मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स का बनाएंगे, ए वाई का बनाएंगे। तो ए का बनाने के लिए हम यहाँ पे मैं ब्रैकेट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसके अंदर जो चीजें वो लिखेंगे। एक्स के साथ क्या है 3, यहाँ पे क्या लिख दिया 3, यहाँ पे क्या आ रहा है -2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे एक्स के साथ -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, y के साथ 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमने क्या बना लिया, ए का मैट्रिक्स बना लिया।
उसके बाद हम देखते हैं ए एक्स का मैं कैसे बनाएंगे। ए एक्स का भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वालों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एक्स वालों की जगह क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स के बाहर जो है, सॉरी बराबर के इस तरफ जो है 4 और 7, तो 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 y की जगह, तो ये वाला तो सेम ही रिपीट होगा, ये वाली चीज सेम यहाँ पे ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे y के साथ क्या है 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। तो ये हमने बना लिया ए एक्स का मैट्रिक्स, ए एक्स का जो है कॉलम बना लिया। अब बनाएंगे हम ए वाई का। तो ए वाई बनाने के लिए हम y वालों को बिल्कुल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है -6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6, और ये क्या आ रहा है 4, और ये क्या आ रहा है 7, तो ये 4 और 7 आ गए। यानी कि यही वाली चीज जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले लिखिए, यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो ये काम हमारा हो गया, और सही मुश्किल काम मुझे भी लगता है, उम्मीद है आपको भी यही मुश्किल लगता होगा। आगे काम जो है वो सारा आसान होता है। उसके बाद हम बनाते हैं ए का मैट्रिक्स मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए के दोनों तरफ यहाँ पे ये लाइन ही लगाएंगे, यही डिटर्मिनेंट की अलामत है, और ये पहले इनको लिख लेंगे। तो 3 × 4 करवा देंगे, 3 × 4 या 4 × 3 एक ही बात है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, और -2 × -6, तो यहाँ पे लिख दिया -2 × -6। अब देखें 4 और 3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे हमारे मिलेगा 12, और दरमियान में क्या आ रही है, माइनस आ रही है। ये माइनस और ये भी माइनस, क्या हो गई, प्लस। इसका मतलब 6 × 2 आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दरमियान में क्या रहेगी, माइनस। अब 12 - 12 ये क्या हो गया, 0 हो गया। 12 - 12 क्या हो गया, 0। हाँ, अब इस क्वेश्चन में हमारा डिटर्मिनेंट ए का क्या मालूम हो गया, 0 हो गया। तो ये अब हमारा क्या हो गया, मसला बन गया, क्योंकि ए तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए हम डिवाइड जब करवाएंगे वो तो फिर हल मुमकिन ही नहीं होता। इसलिए यहीं पे हम लिखेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम क्या लिखते थे, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, कि ए एक नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन नहीं है। यानी कि हमारा क्वेश्चन यहीं ही खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। जी हाँ, पार्ट्स नंबर 5 का यहीं तक सॉल्यूशन है, बस यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो है मैंने जब पेपर दिया था उस वक्त भी आया था, और मैं दुआ करता हूँ आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन आ जाए, ताकि अब बस 2-3 स्टेप करके आ जाओ। यानी कि बस अब नंबर आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसका हल आगे मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 भी जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 6 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 6 को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद उसी तरह हम ए का मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स का बनाएंगे, और ए वाई का बनाएंगे। तो ए एक्स के लिए हम जो इक्वल के इस तरफ होते हैं हम इनको गिन लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे एक्स मैट्रिक्स में 4। यहाँ पे y के साथ 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। x के साथ क्या है -3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3। और y के साथ क्या है -1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1। ये हमने a का मैट्रिक्स बना लिया। और उसके बाद हमने किसका बनाना है, ax का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे x वालों को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाले y और -5, और सॉरी 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। और ये 1 y के साथ क्या है 1, तो वो तो 1 ही रहेगा। ये -1 है, तो ये -1 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास किसके बना लेंगे, हम y के बना लेंगे। जब y की बनाने की बारी आएगी तो y वालों को इधर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे x के साथ -3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3। यहाँ पे 9 और -5, तो 9 और -5 एज इट इज आए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारी बात ये हो गई खत्म कि हमने a का बना लिया, a x का बना लिया, और a y का बना लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो मक्ता मालूम करना होता है। यानी कि तो ये a वाला जो है मैट्रिक्स हम ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि -1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -1 × 4। इस तरह ब्रैकेट्स में लिखने का यही मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। दरमियान में अलामत क्या इस चीज़ क्या आ जाएगी, माइनस की। और उसके बाद -3 मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ। तो ये -3 × 1। 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, -4 आता है, ठीक है। ये आंसर क्या आ जाएगा, -4।
और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आंसर आएगा 3, यानी कि -4 प्लस का 3, आंसर क्या मिलेगा -1, और ये भी 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमारा सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, ए इज अ नॉन, यहाँ पे 2 दफा नॉन लिख दिया है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ए एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है। उसके बाद हमेशा की तरह यहाँ पे 2 लिख लेंगे फार्मूले लिखने के बाद हम क्या मालूम करते हैं, ए एक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, फिर मालूम करते हैं ए वाई का डिटरमिनेंट। ए एक्स के मालूम करने के लिए एक्स के वही मैट्रिक्स को हम नीचे ले आएंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स है ए एक्स का वो हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 9 1 ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 9, -1 मल्टीप्लाई बाई 9, उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई बाई -5, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दिया। अब 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 9 ही रहेगा। हाँ, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ये माइनस भी है और ये भी मनफी है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। और 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 9 + 5, माइनस का 9 हो प्लस का 5 हो, आंसर क्या मिलता है, माइनस का 4, क्योंकि अलामत बड़े के साथ लगाने हैं, यानी कि 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट ही करना होता है, तो 4 मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बनाने हमने ए वाई का मैट्रिक्स, ए वाई का डिटरमिनेंट मालूम करने हैं, तो ए वाई के लिए भी हमने ऊपर से ले आए हैं ए वाई का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 के साथ, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ। तो ये -5 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख दिया, फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख दिया। 4 और 5 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, 20, ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर क्या आएगा 27। अब ये क्या हो रहा है, 27 - 20, तो आंसर क्या मिलेगा 7, यानी ए वाई का आंसर क्या निकला है 7, ए एक्स का निकला है -4। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, हम x की कीमत मालूम करने की फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए एक्स की कीमत क्या निकली है -4, और ए की कीमत क्या निकली थी -1। अगेन हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, जी यहाँ पे -1 ही निकली थी। तो ये माइनस माइनस खत्म, और एक का पहाड़ा जो है 4 पे, यानी कि एक का टेबल 4 पे 4 दफ़ा ही जाता है। और यहाँ पे भी ए वाई कीमत क्या है 7, ए कीमत क्या है -1, ये माइनस है तो माइनस रहेगी साथ ही। 7 पे 1 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम ही जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल आई 4, और y क्या निकल आई -7। तो यही हमें चीज़ें चाहिए थी, x कीमत निकालनी थी और y कीमत निकालनी थी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 6 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 7 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो पार्ट नंबर 7 को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद वही काम जो हम ए का मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो ए का ए लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे -2, यहाँ पे -5 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे -2 तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। उसके बाद किसका बनाएंगे, ए एक्स का बनाएंगे। ए एक्स बनाने के लिए इनको छोड़ देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 4 और 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 10, चूंकि ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 आ जाएगा। बाकी -2 और -2 ये जो y वाले हैं वो सेम टू सेम -2 और -2 आ जाएंगे। उसके बाद बनाएंगे ए वाई का मैट्रिक्स। ए वाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम y वालों को छोड़ देंगे, यानी कि इनको बिल्कुल छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे x के साथ क्या है -5 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -5। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या है -10 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -10। यानी y वालों को छोड़ देना है और बाकी जो बच जाएंगे उनको ऐसे ही लिख लेना है। ये काम करने के बाद उसके बाद हम करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। किसका डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट। तो a के डिटर्मिनेंट के लिए हम ऐसे ही उसके मैट्रिक्स को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, और याद रखें यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की ये अलामतें होती हैं, सीधी लाइंस जो हैं, ठीक है, ये लगाएंगे। ये 2 और -2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में क्या आ जाएगी माइनस, और ये -2 मल्टीप्लाई बाई -5 तो -2 मल्टीप्लाई बाई -5। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएंगे 4 आ जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी माइनस आ गई। और अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गई प्लस,
और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो गया 10, और यहाँ पे ये जो माइनस है वो यहाँ पे ही रहेगी। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गई ना, खत्म हो गई बात, और ये बाहर से जो माइनस है वो यहाँ पे रहेगी। अब 10 और -4 तो क्या आएगा माइनस का 14, क्योंकि दोनों के साथ अलामतें माइनस हैं तो माइनस का 14 आ जाएगा, और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अगेन हम वही स्टेटमेंट रिपीट करेंगे, A is a non-singular matrix, A is a non-singular matrix, so solution is possible। कि A एक गैर नादिर कालिब है तो इसका हल मुमकिन है। अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूले लिखेंगे। फार्मूले अब बहुत दफ़ा वही काम हो रहा है, यानी कि रिपीट ही हो रहा है। उसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूले के बाद क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए एक्स कैसे मालूम करेंगे, ए एक्स वाली रकम ये वाली यहाँ से ए एक्स जो है वो ले आएंगे नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले -2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरमियान में क्या रहेगी -10 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ऐसे लिखेंगे। अब जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आंसर आएगा -8, क्योंकि ये क्या है माइनस, और ये माइनस क्या होगी प्लस, तो ये 2 और 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 20, और ये वाली अलामत जो है माइनस वो सेम एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएगी। 20 -8 आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का 20 और माइनस का 8 आंसर क्या मिलेगा -28। तो यहाँ पर ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड हो गया। अब ए वाई का निकालेंगे, और ए वाई निकालने के लिए हम ऊपर से वो मैट्रिक्स ले आएंगे जो हमने ए वाई का बनाया था। तो यहाँ पे इन दोनों को अगेन हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, -10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -10 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लेंगे। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस का 5 है तो माइनस का आ जाएगा। अच्छा 2 और 10 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 20, और ये माइनस है तो क्या आएगा -20, और ये माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, और ये 5 और 4 कितने हो गए 20 माइनस का 20, यानी कि एक प्लस का 20 है एक माइनस का 20 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 0। ठीक है, अगेन हम फार्मूले में वो कीमतें पुट कर लेंगे। ए एक्स की कीमत क्या पुट करेंगे -20, वो यहाँ से हम लेके -20, ए की कीमत हमने ऊपर निकाली है, क्या निकाली है -14, तो -14 पुट कर देंगे जी। ठीक है, तो माइनस से ख़त्म, और 14 का टेबल 28 पे 2 टाइम जाएगा, सही है। और ए वाई की निकालने के लिए हम ए वाई क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे क्या निकला है 0, और ए की कीमत क्या आ गई -14, 0 डिवाइड बाई -14 आंसर क्या आएगा 0। तो एक्स की कीमत क्या निकली है 2, सॉरी यहाँ पे माइनफी नहीं लिखना, एक्स की कीमत निकल आएगी 2 और वाई की कीमत निकली है 0। तो यही हमारे सोल्यूशन है, एक्स की और वाई की कीमत निकल आई। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 7 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 8 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इसको आपने खुद ही हल करना है। इस स्क्रीन पे आपको इसका सोल्यूशन भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ख़ुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ख़ुद समझ लेना है कि कैसे हल हुआ है। बाकी क्वेश्चनों की तरह बिल्कुल ये भी उसी तरह ही है, सेम ही है। यहाँ इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ही आसान है ये पार्ट्स भी। तो यहाँ पर एक्स और वाई की कीमत निकल आएंगी आपके पास। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।